हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू बोधिसत्व पीसीएस। अभी आपके साथ मैं अवेलेबल हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक्स से रिलेटेड हम चर्चा करने वाले हैं, स्पेशली फॉर 68 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। देखिए, पहले बीपीएससी के द्वारा ऐसा करा जाता था कि आपको पता है कि जीएस का फर्स्ट पेपर का फर्स्ट सेक्शन जो है बिहार के आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों से मतलब भरा पड़ा रहता है, मतलब उसी के लिए डेडिकेटेड है। पहला पार्ट हिस्ट्री का रहता है। तो कुछ ऐसे एरियाज थे जहां से बीपीएससी अमूमन प्रश्न पूछता था और लोग प्रेडिक्शन करके ये अनुमान लगा लेते थे कि इस बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी जो है 68 बीपीएससी मेंस को लेके चेयरमैन साहब के द्वारा बीपीएससी के द्वारा ये नोटिफाई किया जा चुका है कि शॉर्ट आंसर लिखवाएंगे, तो हो सकता है ये अपना होराइजन बढ़ाएं और यूपीपीसीएस दैट मींस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के आधार पर ये प्रश्नों को पूछें। तो आप अपना, यदि आप अभी प्रिपरेशन मोड में हो, अभी बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी बाकी हैं, तब ये ट्रेंड को मत फॉलो करना। कन्वेंशनली चीजें ही आप पढ़ते आ रहे हो उसको फॉलो करना, लेकिन आपने प्रिपरेशन कर लिया है, अभी आपके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और रिवीजन ही रह गया है। तो ये सारी चीजों को इन डायमेंशंस के साथ, चाहे पॉलिटी हो या हिस्ट्री हो, देख के जाना माय डियर फ्रेंड, ठीक है। जैसे किन तरीकों से प्रश्न पूछ सकता है, टॉपिक का होराइजन कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो पहला प्रश्न, मतलब पहला ही नहीं, कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की विशेषताएं, रेशनलिज्म पे डेवलपमेंट, रेशनलिज्म पे बेस्ड, इसके पास साथ साथ साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बेस्ड जो है और मानववाद पे बेस्ड जो है, कैसे मतलब पुनर्जागरण होता है और उसका प्रभाव कैसे सोसाइटी में पड़ता है। तो उसके बाद कैसे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन होता है, इन सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ के जाना है। और भारत में जो है इसको लेके किन किन तरीके से काम करा गया, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। इसके साथ साथ भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास के कारक, आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास के क्या क्या फैक्टर्स हैं, भारत में कैसे चरणबद्ध तरीकों से आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ, इसके बारे में पढ़ना जो है इंपॉर्टेंट है। और यदि हिस्ट्री के एस्पिरेंट हो या सीरियस एस्पिरेंट हो तो सब लोगों ने ये पहले ही पढ़ रखा होगा। इसके बाद बात करें कांग्रेस की स्थापना के पीछे के कारणों के बारे में, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछ सकता है। इसके साथ साथ जो उदारवादी चरण रहा है, तो इसमें उदारवादियों की सफलता और विफलताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए पूछ सकता है। इसके बाद उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के बारे में ये आलोचना करने के लिए और विवेचना करने के लिए, आलोचनात्मक अध्ययन करें या विवेचना करें, इसके बारे में प्रश्न ऐसे इन तरीकों से पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ खिलाफत, ये जो आंदोलन था हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर चलाया गया महात्मा गांधी के द्वारा और अन्य के सहयोग के द्वारा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे एफिलिएटेड जो असहयोग आंदोलन था, इनका मूल्यांकन के बारे में पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ गांधी वर्सेज अंबेडकर, काफी हॉट, अंबेडकर जो है आजकल बहुत ही हॉट टॉपिक बने हुए हैं, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, गांधी वर्सेज अंबेडकर का कंपैरिजन पूछ दे एनालिटिकल वे में, तो इससे आप अचंभित मत होना, ठीक है। इनके वैचारिक भिन्नता और समानता के बारे में पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ भारत में सांप्रदायिकता का जन्म और विकास कैसे हुआ, इसके बारे में सांप्रदायिकता को परिभाषित करते हुए और कैसे जो है इसका विकास होता है भारत में, कैसे अंग्रेजों के द्वारा प्रमोट किया जाता है और अभी के वर्तमान में इसका क्या स्टेटस है, इसके बारे में आपको चर्चा करना चाहिए। इसके साथ साथ क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था, विभाजन जो इंडिया का पार्टीशन हुआ, मतलब अपने आप में हमेशा से एक डिबेटेबल टॉपिक रहा है, तो क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। और देखिए, बात करें 1857 की, तो 1857 एक ऐसा टॉपिक है जहां से बीपीएससी जो है प्रश्न पूछता ही पूछता है। लेकिन पहले कुछ आयाम थे बीपीएससी 1857 के आंदोलन के पीछे के कारक, असफलता के कारक, बिहार की स्थिति और उसके बाद कुंवर सिंह की भूमिका वगैरह के बारे में प्रश्न पूछता था। अब पूछ सकता है कि जो प्रशासनिक परिवर्तन हुए थे 1857 के विद्रोह के बाद, तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरा, मतलब इसको दो पार्ट में अगर हम कवर करें तो दो पार्ट में वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जा सकता है, ठीक है। तो 1857 के बाद के प्रशासनिक परिवर्तन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत में कृषक आंदोलन के बारे में पूछा जा सकता है, कृषक आंदोलन किन किन तरीकों से हुआ, शुरुआत में कांग्रेस की क्या स्टेटस थी, मेंटालिटी थी एग्रीग्रियन रिवॉल्यूशन को लेके, और बाद में क्या हुआ, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद भारत में ब्रिटिश नीतियों का सर्वेक्षण करना और उनका जो आर्थिक प्रभाव पड़ा इंडिया पे, कैसे इंडिया का बोन मैरो तोड़ा गया, कैसे जो उस समय के जो गांव थे खुद से मतलब इंडिपेंडेंट थे, सेल्फ डिपेंडेंट थे, कैसे उनको बर्बाद किया गया, ये सारी चीजों के बारे में, जो भी उनका कुप्रभाव पड़ा आर्थिक नीतियों का, उसके बारे में हमें लिखना है, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट बस एक मेरा ना इंडिकेशन था कि बीपीएससी जो है यदि मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो कैसे जो है अपना होराइजन बढ़ा सकता है। ऐसे आप पॉलिटी के लिए भी पढ़ लेना, इसके साथ साथ बस हिस्ट्री पॉलिटी के लिए पढ़ के जाना, अन्य सब्जेक्ट को आपको छूने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पे जो है बात करें करंट का इनपुट ज्यादा होता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। और 69 बीपीएससी के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। आज यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो ऐसे जो है 69 बीपीएससी का प्रिपरेशन करना। हमारा बैच चल रहा है इसी टेम्परामेंट के साथ, हर एक आयामों को टच करते हुए मात्र 2499 रुपए में हम सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं थ्रू वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ नोट्स। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 97 170 58 805। एक और नंबर है 98 10 63 8805। इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके अपने हमारे प्रोग्राम का जायजा लेके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।